अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इराक किस तरह आ सकते हो। वैसे इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों की कमेंट्स आती हैं मुझे। और सबसे पहले मैं माजरत भी करता हूँ, बहुत सारों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, किसी किसी को रिप्लाई कर लेता हूँ। एक तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होने की वजह से, और दूसरा काम ज़्यादा होने की वजह से टाइम की जितनी मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से जो है ना कि मैं लोगों को मतलब अपना टाइम दे सकता हूँ। खैर, तो वीडियो का ये होता है कि आप सबको जो है जो जो क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट्स होती हैं, तकरीबन मैं वीडियो के अंदर क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि भाई हम इराक किस तरह आए। वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी, चले मैं एक और वीडियो बना लेता हूँ, एक अच्छी सी वीडियो बना लेता हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप सबको समझ आए और आप लोगों की उम्मीद है कि इस रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस नहीं होंगे। अच्छा, इराक हम कैसे आ सकते हैं? देखें, इराक आने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जिस तरह दूसरे मुल्कों के तरीके होते हैं, इसी तरह इराक के अंदर भी आ सकते हो आप। ज़ियारत वीज़े पर भी आ सकते हो आप, मल्टी वीज़े पर भी आ सकते हो, जैसे आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं वर्क वीज़ा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो है और भी वीज़े जो है इराक के, फॉर एग्जांपल ट्रांजिट वीज़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह सर्विस वीज़ा हो गया, सर्विस वीज़ा के बाद फिर इस तरह जो है सियासी वीज़ा भी हो गया। इस तरह मतलब मुख्तलिफ जो है वीज़े होते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेरा जो मेन जो पॉइंट है वो दो वीज़ों से रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो इन दो वीज़ों के बारे में पूछते हैं। एक ज़ियारत वीज़े के बारे में किस तरह लगता है, क्या इसका प्रोसीजर है, और दूसरा मल्टी वीज़ा कैसे लगता है, क्या इसका प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, वो तमाम चीज़ें। तो इस रिलेटेड जो है स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा, सबसे पहले हम चले जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वीज़ा है वो है हमारा ज़ियारत वीज़ा, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग जो है अप्लाई करते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं। ज़ियारत करने के बाद कुछ लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से रहना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे लोग वापस अपनी मंजिल को चले जाते हैं। ज़ियारत वीज़ा कैसे लगता है? देखिए, ज़ियारत वीज़ा जो लगने का जो प्रोसीजर है, दो प्रोसीजर है। आप अगर ख़ुद लगवाएंगे तो आपको जो है इराकी जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपने अप्लाई करना होगा। लेकिन ज़ियारत वीज़े की शर्त ये है कि आप अगर फैमिली के तौर पे जा सकते हो या ग्रुप के तौर पे जा सकते हो, ठीक है, तब जाके आपका वीज़ा लगता है। इसके अलावा अगर आप 40 साल से नीचे हैं, ठीक है, तो फिर आपसे कुछ जो है इनकी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ आपसे इंटरव्यूज़ में कुछ चीज़ें पूछेंगे, आप क्यों आ रहे हैं, आप कब तक स्टे करेंगे, आप अभी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि 40 साल के बाद वालों के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, लेकिन 40 साल से पहले वालों से पूछते हैं क्वेश्चन तकरीबन, ठीक है। वो इस वजह से पूछते हैं कि भाई क्या बंदा यहाँ पे इलीगल तरीके से रहना तो नहीं शुरू हो जाएगा। ज़ियारत वीज़ा आपका होता है बेसिकली 1 महीने का वीज़ा होता है, ठीक है। इसके जो पैसे लगते हैं वो $40 लगते हैं, ठीक है। $35 से $40 के बीच इसकी फ़ीस होती है, ठीक है। एजेंट की जो फ़ीस होती है, एजेंट आपसे अलग चार्ज करता है, लेकिन आप खुद अगर अप्लाई करते हो तो आपके 35 से $40 इसके लगते हैं, ठीक है। 1 महीने का वीज़ा होता है। सबसे पहले आप अप्लाई करते हो इराक के लिए। जब आपको इराक की ज़ियारत वीज़ा मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर तकरीबन ये 15 दिन के अंदर आपका प्रोसीजर डन हो जाता है और महीने के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर आपका जब आपके पास इराक का वीज़ा आ जाता है, उसके बाद फिर आप जो है अप्लाई करते हो ईरान की वीज़े के लिए। ईरान के वीज़े के लिए भी आप अप्लाई जब जैसे ही करते हो तो वो आपसे पूछते हैं भाई आपके पास क्या इराक का वीज़ा है। फिर आप उनको इराक का वीज़ा शो करवाते हो। उसके बाद आपको तकरीबन 2-3 हफ्ते में आपको ईरान का वीज़ा भी मिल जाता है। जब ये दो वीज़े आपके पास मिल जाते हैं, उसके बाद जब आप ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जांपल बाई रोड मैं बता रहा हूँ, जब आप बाई रोड ट्रैवल करते हो, जैसे ही आप बॉर्डर के पास आते हो, क्योंकि ज़ियारत वीज़े पर ज़्यादातर लोग बाई रोड पे जाते हैं। जैसे ही आप ईरान बॉर्डर पर आओगे तो वहाँ पर ईरान वाले जो है आपका स्टैंप लगाएंगे, ठीक है, आपके पासपोर्ट के ऊपर। इसी तरह जब आप इराक जाओगे तो वहाँ पर इराक वाले स्टैंप लगाएंगे आपके पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका वीज़े की स्टैंप लग जाएगी। आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आप स्टे करेंगे 1 महीने की, आप महीने के अंदर ज़ियारतें करेंगे। ज़ियारत करने के बाद फिर आप वापस आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये हो गया आपका इराक का वीज़ा, जो कि इसका जो वैलिडिटी होती है वो 1 मंथ की होती है। 1 मंथ के अंदर आपने फिनिश करना होता है सारा जो जो आपकी ज़ियारतें, जो जो आपके मुकामात हैं, उसके बाद आप वापस आ जाते हो, ठीक है। आप दूसरे वीज़े पर चले जाते हैं। दूसरा हमारा वीज़ा आ जाता है मल्टी वीज़ा, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं। मल्टी वीज़ा आपका 3 महीने का भी होता है, 6 मंथ का भी होता है, 1 साल का भी होता है, ठीक है। मल्टी वीज़े की जो चार्जेस होते हैं वो भी $150, $160
इतने तक आपके लग जाते हैं। मैंने ऑलरेडी भी वीडियोस बनाई है, उसके अंदर मैंने ये चीज़ें मेंशन की थी, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। मल्टी वीज़े में क्या होता है कि आपकी जो वैलिड जो रजिस्टर जो कंपनीज होती हैं वही आपको जो है ये वीज़ा प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। वो सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेंगी, इंटरव्यू लेने के बाद या उनका कोई भी डेलीगेट अगर आपकी तरफ आया हुआ होगा पाकिस्तान की तरफ, वो अगर आपका इंटरव्यू लेते हैं, जो भी होगा, अगर आपकी सिलेक्शन होती है, वो आपको एक ऑफ़र लेटर देंगे। ऑफ़र लेटर के बाद फिर आपका वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इराक के अंदर जो है आपकी एप्लीकेशन भेजते हैं वीज़े के लिए, उसके बाद फिर आपका वो वीज़ा लगता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपको जो वैलिड जो कंपनीज़ का जो मैंने शुरू में बताया, वैलिड कंपनीज़ कौन सी? वैलिड वो कंपनीज़ की जिनके पास अथोराइज़ हो कि वो वीज़े के लिए अप्लाई कर सके। काफ़ी ज़्यादा ऐसी भी कंपनीज़ होती हैं जो अथोराइज़ नहीं होती कि जो वो खुद वीज़े के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि वो उन कंपनीज़ को टारगेट करती हैं, उन कंपनीज़ के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट चल जाता है, ठीक है, अपनी लेबर प्रोवाइड करने का, अपनी मतलब इस तरह की मैन पावर देने का, तो वो उनके थ्रू जो है वीज़ा लेती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसीजर है। खैर, आपका जो वीज़ा होता है इस तरह ऑफ़र लेटर जब आपको मिल जाता है, ठीक है, आपके पास वीज़ा के लिए एप्लीकेशन जब आपकी चली जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आपका जब वर्क वीज़ा आपका लग जाता है, ठीक है, वर्क वीज़ा जैसे ही लगता है उसके बाद फिर आप जब ट्रैवल करते हो, बाय एयर हो गया, बाय रोड जो भी हो गया, तो आपका जो है स्टिकर जो लगता है वो $150 यहाँ पर एयरपोर्ट पे आके आपका लग जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये ई वीज़ा होता है। ई वीज़ा का जितना भी जो स्टिकर्स मींस के ऑन अराइवल इस पे जो इराक के अंदर लगाया जाता है, ठीक है, तो वो आपसे चार्जेस लेते हैं 150 ठीक है। तो ई वीज़े का एम्बेसी से भी हो सकता है इराक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एयरपोर्ट वाले आपको रोक लेते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि बाकी इसका वीज़ा वैलिड है, वैलिड नहीं, तो आपके बहुत सारा टाइम वहाँ पे लग जाता है। तो लोग इसलिए क्या करते हैं कि वहाँ से ई वीज़े का एक पेपर ले जाते हैं और जैसे ही इराक के अंदर आते हैं, इराक में ही एयरपोर्ट में वो $150 $160 देकर उसके बाद वो वीज़ा ले लेती है। तो चार्जेस 150 लगते हैं या फिर 160 लगते हैं, इससे ऊपर नहीं लगते चार्जेस, ठीक है, जो आजकल के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरी वीडियो को। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।